something which will solve your challenges. Today the biggest challenge is to do complicated construction works like metro underground हो रहा है मुंबई में, लोगों को पता ही नहीं, but there are so much of length of metro tunnel is done. So also now from Bandra, this is Bandra to Warsaw sea link is coming. Another sea link is coming. Sir, can you look at center, please? Yeah. So all these new constructions which are going on will need new technologies. See, when you think something different, a new phenomena comes into existence. A new project comes up. But for giving a new dimension to this project, you need new type of technology, new type of material, and new type of manpower. And this is happening today in India. We have wonderful technologies from all over the world. We have wonderful materials, sustainable and durable materials. And not only that, we have got skilled manpower and the young manpower. And this is something new which is happening today in India, and it will give huge boost to the infrastructure and construction industry as a whole. Thank you. इंडिया का यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है, इसके बारे में जरा बताइए क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी खास। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है ये हमारी 8th एडिशन में हम लोग कर रहे हैं। ये शो अभी 3 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज 19 में हमने किया था, 2019 में। और ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है, ये यूएस का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट शो है जो लास वेगस में होता है। वो हम यहाँ पे लाए हुए हैं और 150 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, अलग अलग 7 से 8 देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। और सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंक्रीट से रिलेटेड जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेशंस है, सारे यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। ये 3 दिन का एग्जीबिशन हो रहा है और यहाँ पे एग्जीबिशन में हम लोग 7 से 8 हज़ार ट्रेड विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स होंगे, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपर्स होंगे, वो सारे ये शो में आने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेशंस रखे हुए हैं, टेक्निकल सेमिनार्स रखे हुए हैं। वी हैव अ इनोवेशन जोन, वी हैव अ स्टार्टअप पवेलियन। सो बहुत कुछ हो रहा है ये शो फ्लोर पे, जो तीन दिन में यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। सो प्लीज़ जो भी है ये शो में आके देखिए, सारी नई इनोवेशंस आपको देखने मिलेंगी। और 3 दिन चल रहा है ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, मुंबई में। सर, जो नई मशीनरीज है उससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में? डेफिनेटली होगा, बिकॉज आज कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, वो पेस बढ़ने के लिए जो नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो प्रोडक्ट्स को जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज आई हुई है, सो वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। प्लस अभी ये सेक्टर जो है वो एक तरह से कार्बन एमिटिंग सेक्टर कहा जाता है। 6 to 8% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। सो अभी ये सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है डीकार्बनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे भी ग्रीन कंक्रीट करके नया प्रोडक्ट उभर के आया हुआ है। जैसे अलग अलग जो टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे कार्बन डीकार्बनाइजेशन हो जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, वो सारी यहाँ पे टेक्निक्स आपको देखनी मिलेंगी। सो ये एक डिफरेंट लेवल का टेक्नोलॉजिकल शो है। About 8 countries. Which countries? So we have Germany, we have France, we have Italy, we have Japan, we have US. So similarly 8 countries are there. सर, अगर आपने कहा कि इतनी सारी कंट्री है, तो इसका जो इफेक्ट है कैसा इंडिया पे पड़ेगा? बेनिफिट्स कितने होंगे? बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे बन के आई हुई है, वो यहाँ पे आज डिस्प्ले पे आ रही है। और टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपके पहले स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो आपका जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो इसको 5 साल लग रहे हैं, वो शायद 3 साल में कंप्लीट हो जाए। उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए। सो मैनपावर जो लगता है वो कम हो जाए, बिकॉज ऑटोमेशन आ जाएगा। तो उस हिसाब से व्हाट विल सी, जो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो रहे हैं इंडिया में, वो एट अ लेसर कॉस्ट एंड मच मोर क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आगे जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट का जो विजन है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट नियरली $1.4 ट्रिलियन। सो नियरली 1/3 ऑफ दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शो इसीलिए हम लोग लेके आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पे हो जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए। थैंक यू। जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक
इंस्पिरेशन हो जाती है। और हम लोग जैसे हमारा जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबको मालूम है कि इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी एडवांस हैं, सो हम लोग उसको बेहतर बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात उसको अपने देश के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी इन इंडिया जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, सो सब अपना एक नया एलिमेंट, एक नई सोच, एक नया प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन लेके आते हैं और उसको शोकेस करते हैं। और बेसिकली सबके लिए एक लर्निंग होता है। तो आपको एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस उस तरह से रखना होता है कि देयर इज़ सम मीट फॉर एवरीवन, देयर इज़ सम टेक अवे फॉर एवरीवन। और यही हमारा यही हमारी सोच रही है, यही हमारा ये जो 8वां वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट के नाम से, और यही ये चीज़ शो कर रहा है। और चूँकि अभी 2-3 साल के बाद हो रहा है फिजिकल इवेंट, लास्ट हमारा 2019 में हुआ था, 2021 सबको मालूम है कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो पाया। सो लेकिन अगले साल जब आप 23 में देखेंगे, हमने डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। तो दिस शोज़ आवर कमिटमेंट टू द सेक्टर एंड आप लोगों की, सबकी इंडस्ट्री की सपोर्ट के साथ मैं एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ आपको कि अगला इवेंट जो रहेगा वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा, कहीं इससे ज़्यादा रिच रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। क्योंकि बहुत टारगेट है हमारा कि नई कंट्रीज़ को हम लोग एक कंट्री पेविलियंस के रूप में लेके आए। आज जो हमारी कंपनी यहाँ पे आई हैं, चाहे वो जो जर्मनी से हैं, जापान से हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंट्री पेविलियंस बने तो उन कंट्री पेविलियंस के अंदर फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ आएंगी हर पेविलियन के अंदर, चाहे वो कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, क्योंकि जिनका फोकस है इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ आएंगी तो नई और टेक्नोलॉजीज़ आएंगी। क्योंकि अगर आप यूरोप का ध्यान से एग्जांपल देखें, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं। स्मॉल कंट्रीज़, बिग टेक्नोलॉजीज़, सो दे नीड अ बिग मार्केट। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया से बेहतर बड़ी मार्केट कोई उनको मिल नहीं सकती। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, हम लोग एक बहुत अच्छे स्टेज पे हैं कि अगर हमने अब अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो हमारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं, अगर उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया, तो आई थिंक भारत किसी से पीछे नहीं है।